Hey guys, welcome back to the Stock Center channel. In today's video, we are going to discuss about types of trader in the stock market. So let's get straight to the topic. बात करने वाले कि there are three categories of people in stock market. Number one is long term, number two is short term, number third is medium term. तो हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म वाले कौन कौन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मीडियम टर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है. तो पहले हम लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म क्या होता है. लॉन्ग टर्म वही चीज़ होता है, सपोज कोई इंसान कोई भी एक एसेट होल्ड करता है मोर देन ए ईयर, उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म. मीडियम टर्म कोई भी इंसान एक स्टॉक या एसेट होल्ड करता है लेस देन अ ईयर, हम लोग मीडियम टर्म कहते हैं. और शॉर्ट टर्म बहुत सब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन इसमें वैरी करता है. तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म वही होता है, लाइक इफ़ यू आर होल्डिंग एनी स्टॉक और एनी फिक्स्ड एसेट्स लेस देन अ मंथ, उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं. क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले लोग का नेचर क्या होता है कि मनी रोटेशन स्पीडली हो, क्विक हो. टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टॉक रिलायंस खरीद रहे हो, आप रिलायंस से तुरंत कमा के दूसरे स्टॉक से मूव करना है, दैट इज टाटा मोटर्स या वॉट एवर दैट पर्सन प्रिफर. तो शॉर्ट टर्म में मनी रोटेशन बहुत स्पीड होता है और आपको स्पीडली डिसीजन में लेना पड़ता है. तो इसे बात की बात है. तो ये तीन कैटेगरी के पीपल होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. और करना है कि लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या क्या चीज़ें वर्क कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं डेटा फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ट्रेड. तो सबसे पहले चीज़ याद रखना, लॉन्ग टर्म मतलब साल भर मिनिमम. और ऐसा नहीं होता, अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको मोर देन 5 years आई गेस एक स्टॉक को होल्ड करते ही करते कोई भी एक इन्वेस्टर्स, राइट. बट फॉर द टाइम जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मोर देन ईयर कोई भी एक इंसान है जो मोर देन ईयर का थॉट लेके चल रहा है. तो उसका प्रोसेस होना चाहिए, उसका थिंकिंग पावर होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक. सबसे पहला चीज़ होना चाहिए, अगर आप कोई भी धंधा पे पैसा लगा रहे हो तो वो धंधा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. विजन उस धंधे का स्ट्रांग होना चाहिए. तो देखिए, पर्सनली मैं मानता हूँ कि बैलेंस शीट्स आर मेंट फॉर अप्स एंड डाउन. ठीक है, जनरली लोग बैलेंस शीट्स देखते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट कि बैलेंस शीट इज नॉट गुड फॉर योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रेड. ऑब्वियसली इट्स गुड, बट द पॉइंट इज दैट कि बैलेंस शीट चीज़ें को छोड़ के भी और भी चीज़ें होते हैं. दैट इज व्हाट आई प्रिफर. विजन ऑफ द कंपनी वो फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, उसके मैनेजमेंट सही है कि नहीं, उसके रिव्यूज़ क्या है कंपनी का, उसके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, उसके कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर का रिटेंशन पावर कितना है. वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जनरली मिलता नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है. ठीक है. तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जियो. रिलायंस आया, रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं. जनरली लोग क्या करते हैं कि रिलायंस मुकेश अंबानी चला रहे, सो वो लोग उनके नाम पे लगा देंगे, या मुकेश अंबानी है तो ऑब्वियसली पैसा नहीं डूबेगा. ऐसा नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है चीज़ें. तो सी, आपको कुछ कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना पड़ेगा, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा जी हो, कोई भी हो. आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो कंपनी जो चला रहा है उसका विजन क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है. और ये सब चीज़ बारीकी चीज़ होता है जो जनरली मिस आउट करते हैं लोग. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसी के कैटेगरी पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा. तो हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं. तो रिलायंस के मुकेश अंबानी ऑब्वियसली विजन बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कस्टमर्स काफ़ी ही अच्छे हैं. इफ यू टेक एन एग्जांपल जियो, रिटेंशन पावर ही बहुत ज़्यादा है. रिटेंशन पावर मतलब कि एक सिम कार्ड कोई इंसान खरीदता है जियो का, कितना साल तक वो कस्टमर बना रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई स्टार्टअप आता है, तो वो लोग को ज़्यादा रिटेंशन पावर नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि चाइना का एक प्रोडक्ट्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे. तो रिटेंशन पावर एक इंसान या एक ग्राहक या एक कस्टमर ज़्यादा देर रिटेन नहीं करता है कोई प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा है ही नहीं कि वापस वो जाए वो उसे खरीदे, राइट. तो आप लोग को ये सब चीज़ें देखना पड़ता है. तो वही चीज़ होता है, रिटेंशन पावर जियो का बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है. आफ्टर सर्विस बहुत मैटर करता है. अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, उसका सर्विस आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है, राइट. वो आपको ढूंढना पड़ेगा इन गूगल, और गूगल कर करके चीज़ें आपको पता चलता है. तो ये धंधा में आप लोग के ये बेसिक चीज़ें होता है जहाँ पर आपको देखना पड़ता है. आफ्टर गेटिंग यू आफ्टर गेटिंग दीज टाइप ऑफ नॉलेज, आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, दैट इज़ बैलेंस शीट्स. बैलेंस शीट्स में आपको देखना पड़ता है कि क्या वो कंपनी का प्रमोटर्स किस तरीके से है, क्या प्रमोटर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स,
क्या वो एक्सेलरेशन पॉइंट पे है, इंक्रीमेंट पॉइंट पे है कि नहीं, क्वार्टर बाय क्वार्टर। क्योंकि बड़े प्लेयर खरीदेंगे, ऑब्वियसली अगर वो लोग खरीद रहे हैं तो वो एक दो दिन के लिए नहीं खरीदेंगे, दे टू हैव द लॉन्ग विजन, राइट। अगर प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो होता है जैसे मैंने कोई कंपनी होल्ड किया हुआ है, सपोज इंस्ट्रक्शन से हमारी कंपनी है, जस्ट टेक एग्जाम्पल, तो मैं कितने परसेंटेज इस कंपनी में स्टेक होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो वो सब जितना ज़्यादा होल्ड करूँगा स्टेक, उतना मेरे को भी कहीं ना कहीं विश्वास है इस कंपनी में, तभी मैं स्टेक होल्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे प्रमोटर्स का स्टेक लेस होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट है इस कंपनी को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है आपको। फिर आपको आता है सेल्स कैसा जा रहा है, नेट प्रॉफिट्स कैसा जा रहा है, अर्निंग पर शेयर्स कैसा जा रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट कर रहे हो तब। और भी चीज़ें होती है बट द बेसिक इतना ही देखना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं चार्ट्स में। अब फंडामेंटली आने के बाद टेक्निकली आना पड़ता है, ठीक है। अब टेक्निकली में क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है, तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो ऐसा स्टॉक आपको प्रेफर करना है टेक्निकली जो लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो। तो नंबर वन, हायर और हाई लोज होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड स्ट्रक्चर्स पे। अगर किसी को नहीं पता अप ट्रेंड क्या होता है, तो मैंने बेसिक का बनाया है वीडियो, आई बटन पे क्लिक करोगे खुद ब खुद आ जाएगा। वहाँ से कुछ डाउट होता है ऑब्वियसली आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। तो हायर और हाई लोज बनता है, हायर और हाई लोज बनता है। तो हायर और हाई लोज जैसे बेस बनाया यहाँ पर, फिर ऊपर मूव किया, ऊपर मूव करने के बाद वापस बेस बनाता है, फिर मूव किया ऊपर, फिर बेस बनाया। तो क्या समझ में आ रहा है कि बेसिस के ऊपर बेसिस मूव कर रहा है। यही चीज़ लॉन्ग टर्म में होता है। ऐसा स्टॉक पकड़ो जो लॉन्ग टर्म में बेस के ऊपर बेस बना रहा है, बेस के ऊपर बेस बना रहा है, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। ये बेनिफिशियल होता है, आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है कोई भी ट्रेड का। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू जो ऐसे स्टॉक जो हायर और हाई लोज बना रहे हैं बट वापस नीचे आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये रेंज बाउंड ही हो जाते हैं। बट हम लोग ऐसा स्टॉक प्रेफर करना चाहिए जो बेसिस के ऊपर बेसिस बना रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो टेक्निकली ये सबसे बेटर होता है। हम लोग एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, जैसे कि बैंकिंग का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। HDFC बैंक, ठीक है, राइट, से जब से आया है तो उसे क्या कर रहा है ये हमेशा बेसिस के ऊपर बेसिस बनाता है, राइट। जस्ट एग्जांपल ये हायर हाई लोज बना, ये एक बेस क्रिएट किया, फिर ऊपर मूव किया, फिर हायर हाई लोज बना, फिर बेस क्रिएट किया, फिर मूव किया, हायर हाई लोज बना, फिर से बेस क्रिएट किया, फिर मूव किया, अगेन सेम। सो बेसिकली दिस वाज अ कोविड फॉल। तो जनरली नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है कि नेचुरल कैलमिटीज़ के कारण मार्केट मूव करे, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर द टाइमिंग। तो स्टिल सी अभी भी क्या कर रहा है वो, बेस बनाया, राइट। तो मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ स्टॉक आर सो फेमस पॉपुलर, क्योंकि इतना रिटर्न इसी के कारण देता है। विजन्स काफ़ी स्ट्रांग, टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग। तो ऐसे आप लोग चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो फंडामेंटली, फिर टेक्निकली जाना है अगर आप लॉन्ग टर्म वाले इंसान हो तो, ठीक है, हमेशा याद रखना। सो आई ऑलवेज प्रिफर दैट बिफोर बाइंग एनी स्टॉक, इफ आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नेवर लुक द प्राइस ऑफ एनी स्टॉक, ऑलवेज लुक द विजन ऑफ एनी बिजनेस। दैट्स राइट। विजन अच्छा है, बिजनेस अच्छा करेगा ही करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब आता है हमारा मीडियम टर्म। सो देखो मीडियम टर्म क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा दोनों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो चलेगा, मीडियम टर्म में ना थोड़ा थोड़ा दोनों का नॉलेज होना चाहिए, लाइक फंडामेंटली भी टेक्निकली भी, राइट। तो मीडियम टर्म में क्या होता है, सेम चीज़ें देखते हैं कि इतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाते, जैसे लॉन्ग टर्म में विजन क्या है ये सब चीज़ें उतना नहीं जाते हैं। प्रमोटर्स बाय कर रहा है कि नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं कि नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या कोई भी बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं कि नहीं, सेल्स किस तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं, या फिर नेट प्रॉफिट किस तरीके से है, ये कंपनी कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग प्रेफर करते हैं। बट हाँ, बाइंग क्राइटेरिया हम लोग टेक्निकली भी देखा जाए तो टेक्निकली हमारा यही चीज़ होता है, स्टॉक प्रेफर करना है हमेशा मीडियम टर्म के लिए जिसका डिमांड तो ब्रेक ना हो वीकली में। जैसे डिमांड ले लेते हैं, बैंकिंग ऑलरेडी हमने लिया हुआ था, तो डिमांड ले लेते हैं। सो सी डिमांड में क्या है ये, कभी भी अगर आप गौर करेंगे तो वीकली डिमांड जोन कभी नहीं टूटा यार। सो दिस वाज द डिमांड जोन, सो दिस वाज द डिमांड जोन, सो अगेन दिस वाज द डिमांड, एंड इफ यू विल सी दैट अगर आप लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया तो सिर्फ बेसिस के ऊपर बेसिस बन रहा है, राइट, फिर बेस बना, फिर बेस बना, है ना। ये सब चीज़ें होता है लॉन्ग टर्म में। तो बट शॉर्ट टर्म में हमेशा याद रखना कि वीकली का डिमांड, सॉरी मीडियम टर्म में हमेशा याद रखना वीकली का डिमांड जोन ना ही टूटे, वो आपके लिए बेहतर है।
आप कहीं बाय कर लो इधर वीकली डिमांड एरिया पे, दैट इज वीकली का डिमांड एरिया पे बाय कर लो, और थोड़े मोड़े प्रॉफिट्स लाइक 10 to 20% का प्रॉफिट है, 30% या 40% अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क एपेटाइट बुक कर लो। तो ये बेसिक होता है। जनरली लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं वीकली डिमांड जोन पे आएगा तो हम बाय करेंगे क्योंकि सस्ता मिलता है, राइट, व्हाट पीपल से। अब शॉर्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, ऑब्वियसली आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, सो टेक्निकल पर ज़्यादा बायस होता है। फंडामेंटली ना भी देखे तो चलेगा हमारे लिए, बट टेक्निकली आपको हाथ में होना चाहिए, आपके कमांड में होना चाहिए टेक्निकल को लेके। तो टेक्निकल में शॉर्ट टर्म में यही चीज़ होता है, हम लोग हमेशा फोकस करते हैं 10 to 20% का मूवमेंट कैप्चर करना, स्टॉक से वहाँ से लेना है रिटर्न, उसके बाद मूवमेंट कहीं और लगाते हैं, दैट इज कहीं और पैसा मनी रोटेट कर देना, फिर वहाँ से कमाना, फिर वहाँ से एंड गोज ऑन। ठीक है, ये चीज़ हमेशा चलते रहता है। तो टेक्निकली में अगर हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो हम लोग ऑलवेज प्रेफर करते हैं ऐसा स्टॉक जो हायर और हाई लोज बना रहा है, दैट इज अप ट्रेंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स। बट मीडियम टर्म में उतना चलता है, अगर आप देखा जाएगा तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंडिंग है, लोअर लोज लोअर हाइज है, मीडियम टर्म में चलेगा, लॉन्ग टर्म में भी इवन चलता है, क्योंकि बिजनेस का विजन अच्छा है, आज गिरा है तो कल जाएगा ही जाएगा अगर बिजनेस का विजन अच्छा है। मीडियम टर्म में भी थोड़ा मोड़ा शॉर्ट टर्म यू कैन बेयर, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा वही सब स्टॉक्स में लगाना पड़ता है जो स्टॉक अप ट्रेंडिंग पे हो। ठीक है, दैट इज हायर और हाई लोज, हायर और हाई लोज हो, ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा हो या 52 वीक हाई टेस्ट कर रहा हो, वो सब चीज़ें क्राइटेरिया होता है हम लोग को बाय करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यही चीज़ प्रॉब्लम होता है कि स्टॉक जल्दी मिलता नहीं है, ट्रेंडिंग का उसको ढूंढना बहुत पड़ता है, और उसके बाद आपको पैसा लगाना पड़ता है अप अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रैटेजी। आज कुछ दिन पहले ही मैंने डाला भी था यूट्यूब पे, सो सी विक्रम थर्मो के बारे में डाला था मैंने। सो व्हाट वाज द रीज़न, सेम रीज़न था, क्योंकि अब ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था, हायर और हाई लोस के स्ट्रक्चर्स पे था, राइट, और तुरंत मेरे को दे के चला गया अराउंड 18 to 20%, करेक्ट। सो दीज आर द क्राइटेरिया जहाँ पर आप लोग ये चीज़ बेनिफिट कर सकते हो। विक्रम थर्मा को ऑलरेडी मैंने बताया भी है, मैंने आई बटन पे क्लिक करोगे तो विल गेट द वीडियो। सो दीज आर द थिंग यू हैव टू लुक फॉर इट, either for the long term, medium term, and short term. If you have any doubt, you can ask in the comment box, and please comment which one will you prefer, that is long term, short term, or medium term. Thank you guys.